आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। तो कहने का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन based on the source of pollination is three types: autogamy, that is also known as self pollination; second, geitonogamy; third, C, genogamy। तो ए जो बताया है ऑटोगेमी बोला है, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ आप देख पा रहे हैं, सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जा रहे हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। इसके बाद में गिटेनोगेमी, एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसको हम गिटेनोगेमी बोल रहे हैं। और तीसरा टाइप है जीनोगेमी, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ ए सेम स्पीसीज। कंडीशन यहाँ पर स्पीसीज सेम होनी चाहिए। एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज होकर के ट्रांसफर होकर के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। यहाँ टर्म एक ही है कि स्पीसीज सेम होनी चाहिए, दूसरी स्पीसीज में जाएंगे तो वो इनकम्पेटिबल होगा या रॉन्ग टाइप का पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन जो अब तीन हमने कैटेगराइज किए हैं उन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, ये आप चित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ से पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा तक जा रहे हैं। इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड अदर्स एंड स्टिग्मा कंप्लीटली ऑटोगेमी इज रेयर। ऐसा बहुत कम होता है कि कंप्लीट ऑटोगेमी हो, सेमी फ्लावर में हो, क्योंकि वो पोलन ग्रेन्स हैं, दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोन इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ऑल्सो एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। जहाँ कंप्लीट ऑटोगेमी है वहाँ पर कुछ सिचुएशन कंडीशंस बताई गई हैं कि एंथर और स्टिग्मा है वो एक साथ में मैच्योर हो और क्लोजली लोकेटेड हो, पास में ही हो, जिससे कि आसानी से पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम स्टिग्मा तक पहुंच सके। ऑटोगेमी को फिर से टाइप में डिवाइड किया है। फ्लावर्स है दो टाइप के पाए जाते हैं ऑटोगेमी के लिए, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। प्लांट्स लाइक वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कोमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। पहला टाइप है चेस्मोगेमस फ्लावर्स और दूसरे टाइप है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस फ्लावर्स जो ओपन होते हैं, जो बाकी फ्लावर्स के सामान्य फ्लावर्स के जैसे ओपन होते हैं, एक्सपोज होते हैं, उनको हम बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, वो हमेशा क्लोज रहते हैं। और जब फ्लावर ओपन नहीं होंगे, एक्सपोज नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगेमी होगी। तो आप दोनों टाइप के फ्लावर देख सकते हैं। चेस्मोगेमस फ्लावर्स ओपन्स लाइक अदर फ्लावर्स एंड चेस्मोगेमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। कभी भी वो खुलते नहीं है, तो वो चेस्मोगेमस फ्लावर है। ये आप चेस्मोगेमस फ्लावर को देख पा रहे हैं, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। और किस में पाए जाते हैं? ये वियोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दोनों टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं। और पॉलिनेशन चेस्मोगेमस में जो बाकी फ्लावर्स में होता है उसके जैसा होता है, परंतु क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में सिर्फ ऑटोगेमी होगी, 100% ऑटोगेमी है। Chesmogamous flowers, they are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. Clistogamous flowers, they do not open at all
एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, दे आर ऑटोगेमस। ऑटो का मतलब सेम होता है, गेमस का मतलब होता है फ्यूज होना, जो अपने आप में ही सेल्फ फ्यूजन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसको हम ऑटोगेमस फ्लावर्स बोलते हैं। व्हेन anthers dies in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma for pollination। dies का मतलब होता है, एंथर है वो मैच्योर होकर बस्ट हो जाती है और उसमें से पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज हो जाते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और कोई भी पॉलिनेटर एजेंट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वहाँ पर निश्चित रूप से सीड बनेंगे। परंतु इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, क्लिस्टोगेमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वेग्योर, लॉस ऑफ हेट्रोसिस, मतलब फर्टिलिटी, सर्वाइबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, तो वो कहलाती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, ऑटोगेमी की वजह से होती है। दूसरा टाइप है, आप बी टाइप का देख चुके हैं, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के आते हैं उनको हम गिटोनोगेमी बोलते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पर निश्चित रूप से पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। सेम स्पीसीज के प्लांट से आ रहे हैं, इसलिए उन वो जेनेटिकली वो ऑटोगेमी है, और पोलन ग्रेन्स है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहां पर वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसके बाद में जो एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन है वो जीनोगेमी है, जिसमें पोलन ग्रेन्स है एक फ्लावर से रिलीज होकर के, ट्रांसफर होकर के दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, और यहाँ पर प्लांट भी डिफरेंट है, फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, दैट इज कॉल्ड जीनोगेमी और एक्चुअली क्रॉस pollination. It is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of a different plant. कंडीशन मैंने बताया था आपको, यहाँ पर सेम स्पीसीज होनी चाहिए। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट है, इंडिविजुअल है, तो वहाँ पर जेनेटिकल डिफरेंस होना भी जरूरी है, और यहाँ वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होने चाहिए, ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, एजेंट होते हैं, जिनको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं या फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं। इनमें दो टाइप के एजेंट्स पाए जाते हैं, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में विंड और वाटर है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, और बायोटिक एजेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, बैट है, प्राइमेट्स है, आर्बोरियल रोडेंट्स है, रेप्टाइल्स हैं, तो अलग अलग होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं अलग अलग बायोटिक एजेंट है, इंसेक्ट है, बीज है, हमिंग बर्ड है, बैट है, रोडेंट्स है, ये मैमल भी इसमें काम आ रहे हैं, ये लेम्यूर वगैरह होते हैं, तो अलग अलग कुछ रेप्टाइल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, वो तीन सारे टाइप के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है एबायोटिक एजेंट विंड, हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होते हैं वो एबायोटिक एजेंट कहलाता है विंड। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। एनिमो का मतलब एयर और फिली का मतलब लव अफेक्शन, जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो कहलाते हैं एनिमोफिली। मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट मोस्टली ये एबायोटिक फैक्टर है जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता है,
प्लांट्स में wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनकी ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है जनरली, और बहुत सारे फ्लावर्स का बंच होता है, झुंड होता है, जिसके द्वारा वो इनफ्लोरिसेंस है वो आसानी से पॉलिनेट हो सकते हैं. एग्जाम्पल कॉर्न कॉम. The tassel are the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. आप ये गुच्छे के रूप में देख सकते हैं मक्का में विंड पॉलिनेशन के द्वारा. विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज. जो घास फूस की स्पीसीज है, वेराइटीज है, इनमें विंड पॉलिनेशन होता है, और इसलिए जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट हैं वो उनके फ्लावर्स हैं वो छोटे होते हैं, बंच के रूप में होते हैं, कलरलेस, ओडोरलेस, सेंटलेस होते हैं, और साथ में ये ज्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज करते हैं. वेज फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन. फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलेंस. क्योंकि यहाँ पर निश्चित इंश्योर करने के लिए कि पोलन ग्रेन्स है वो राइट टाइप की स्टिग्मा तक पहुंचे, तो ज्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. ये इसका डीमेरिट है. पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी होते हैं, हल्के होते हैं, जिससे आसानी से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. दे ओपन परजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस फॉर इजी डिस्पर्सन ऑफ पोलन इनटू विंड करंट. उनमें विंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो जिससे आसानी से वो ट्रांसफर हो सकती है. लार्ज फिदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स. इनकी स्टिग्मा है वो बड़ी होती है, फिदरी होती है, जिससे कि आसानी से हवा में उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके. दूसरा है वाटर पॉलिनेटेड. वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो कहलाते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. हाइड्रो मतलब वाटर और फिली मतलब अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन. जो पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है उन प्लांट्स को हाइड्रोफिली बोलते हैं. इट इज क्वाइट रेयर. इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा. मोस्टली मोनोकोटिलिडोन्स में पाया जाता है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इन्हीं में ये एबायोटिक एजेंट है वो वाटर के रूप में पॉलिनेशन करता है. एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर प्लांट है. जोस्टेरा, मरेन, सी ग्रासेज है, इनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है. यहाँ आप देख पा रहे वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा. बट इन लोअर प्लांट्स वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट for the male gametes. Distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because they need water for the transport of male gamete and fertilization. जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इनमें जो पॉलिनेशन है वो एक्वेटिक मोड के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है. जबकि कुछ जिम्नोस्पर्म्स है जिनकी 30 जेनरा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उनमें भी वाटर है वो पॉलिनेशन का काम करता है, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है. इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल flowers or pollen grains are released onto the surface of water. They are carried by water current and reach the female flower. वेलिसनेरिया आप देख पा रहे हैं वाटर करंट, ये इनकी जो फीमेल पार्ट है वो वाटर करंट के सरफेस तक लंबा होकर के चला जाता है, और पोलन ग्रेन्स है वो सरफेस में वाटर करंट में रिलीज किए जाते हैं, जिससे कि वो फीमेल पार्ट तक पहुंच सके. Sea grasses, female flowers remain submerged in water. Pollen grains are long and ribbon-like. They are carried inside the water and reach the stigma. ये सी ग्रासेज में वो अंदर ही होते हैं और ये पोलन ग्रेन से रिबन लाइक हो करके और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं पानी के अंदर ही. The pollen grains of most of the water pollinated species have a mucilaginous covering to protect from wetting. पोलन ग्रेन्स है वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग और गुच्छे में ग्रुप में होकर के
रिलीज होते हैं, जिससे कि वो गीले नहीं हो, नम नहीं हो और डैमेज नहीं हो जाए। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज हाइड्रोफिली, सभी एक्वेटिक प्लांट हैं वो पानी के द्वारा पॉलिनेटेड नहीं होते बच्चों, ये ध्यान रखिए। इन मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली एटसेट्रा, द फ्लावर्स इमर्ज above the level of water for एंटोमोफिली और एनीमोफिली। ये वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली का एग्जाम्पल दिया है, वो जो एक्वेटिक प्लांट है परंतु वो सरफेस पर आकर के और फ्लावर बनाते हैं और वो इंसेक्ट के द्वारा या हवा के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात है कि जो एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा जो पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनको रिवार्ड देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनके फ्लावर्स है वो कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, सेंटलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं, उनको बनाने की जरूरत ही नहीं है। परंतु उसका ड्रॉबैक क्या है, डीमेरिट क्या है कि सर्टेनिटी बनाए रखने के लिए पोलन ग्रेन्स हैं या गेमीट्स का प्रोडक्शन है वो लार्ज नंबर में करना पड़ता है, जबकि बायोटिक एजेंट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वहाँ उनको रिवार्ड देने के लिए फ्लावर्स हैं वो कलरफुल होते हैं, उनको नेक्टर, उनको सेंट, ओडोर और ये सारी चीजें उनको ब्राइट कलर देने के लिए, उनको रिवार्ड के रूप में एनिमल्स को, इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए उनमें डेवलप करना पड़ता है। तो ये तो ड्रॉबैक है, उनका डीमेरिट है। और उसका फायदा क्या है कि निश्चित रूप से एनिमल्स है वो आकर्षित होकर के आएंगे तो वहां पर पोलन ग्रेन्स है वो लेस नंबर में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू एबायोटिक एजेंट। तो एनिमल्स के द्वारा, बायोटिक एजेंट्स के द्वारा कौन कौन से होते हैं वो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बायोटिक एजेंट के द्वारा इनमें पाया जाता है अधिकतर में। एग्जाम्पल बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मोथ, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, आर्बोरियल, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, इनके द्वारा ये पॉलिनेशन होता है। तो बर्ड्स का यहाँ पर सन बर्ड और हमिंग बर्ड इंपॉर्टेंट है। प्राइमेट्स में लेमूर्स हैं और ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स हैं, वो पेड़ों पर रहने वाले हैं, वो भी पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके साथ में ही रेप्टाइल्स हैं, गिक्को लिजार्ड है या गार्डन लिजार्ड है, वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। जो इंसेक्ट पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्लांट है कहलाते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट कहलाते हैं एंटोमोफिली। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट और फिली का मतलब है अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन। जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उनको एंटोमोफिली कहते हैं। जो बर्ड्स के द्वारा होते हैं उनको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। जो मैमल्स के द्वारा, बैट के द्वारा होते हैं उनको कायरेप्टोफिली बोलते हैं। और इस तरीके से अलग अलग इनके टर्मिनोलॉजी है बच्चों। आपको ये सभी बायोटिक एजेंट हैं, ये आप एबायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनके लिए क्या टर्म दिए गए हैं, आप इनको फाइंड आउट करेंगे और याद रखेंगे। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal। ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एनिमल के प्रति अडप्टेड होता है पॉलिनेशन, जो उस स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, क्या क्या फीचर होंगे उनमें, आप ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में। लार्ज होंगे फ्लावर्स, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होते हैं, खुशबूदार होते हैं, एंड रिच इन नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवार्ड फॉर द पॉलिनेशन। रिवार्ड के रूप में ये सारा उनको बनाना पड़ता है फ्लावर्स को। स्मॉल फ्लावर्स फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस टू मेक दैम विजिबल।
अगर छोटे फ्लावर है तो बंच ऑफ फ्लावर्स, गुच्छा है वो पाया जाता है, जिससे कि आसानी से वो विजिबल हो और इंसेक्ट वहां पर विजिट कर सकें। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। मतलब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो मक्खियों को, बीटल्स को आकर्षित करने के बदबूदार पदार्थ रिलीज करते हैं, बदबू फैलाते हैं, जिससे वो एनिमल्स, इंसेक्ट है, उसकी ओर आकर्षित हों और उनमें पॉलिनेशन हो जाए। द पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी, जिससे उनकी बॉडी पर वो चिपक सके। When the animals come in contact with the anther and the stigma is its body get pollen grains. When it comes in contact with the stigma, it results in pollination. दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो उनकी बॉडी से पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, तो ये इंसेक्ट के द्वारा हो जाएगा। Some plants provide safe places as floral reward to lay eggs. कुछ रिवार्ड के रूप में कलर और वो सब नेक्टर के साथ में ही कुछ सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे इंसेक्ट है उनमें फ्लावर्स के अंदर अपने अंडे दे सकें। एग्जाम्पल एमोर्फोफेलस, इट हैज द टालेस्ट फ्लावर ऑफ 6 फीट। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एमोर्फोफेलस फ्लावर देख पा रहे हैं, 6 फीट लंबा होता है। ए मॉथ स्पीसीज एंड द प्लांट यूका cannot complete their life cycles without each other. The moth deposits its eggs in the locule of ovary. The flower gets pollinated by moth. The larvae come out of the eggs as seed start developing. मतलब युक्का प्लांट और मौत के बीच में एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। युक्का प्लांट है उसको एग लेइंग के लिए स्पेस देता है, बदले में मौत है उसको पॉलिनेशन करता है, और वो इतने इंटरडिपेंडेंट हो गए कि अगर एक गायब हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो दूसरा भी निश्चित रूप से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गई। तो ये आप देख पा रहे हैं, यूका प्लांट देख पा रहे हैं और ये मॉथ भी देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का। Many insects consume pollen or nectar without bringing about pollination. They are called pollen or nectar robbers. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पोलन और नेक्टर को कंज्यूम तो कर लेते हैं परंतु पॉलिनेशन नहीं करते हैं, तो वो कहलाते हैं पोलन रोबर्स या नेक्टर रोबर्स, जो काम नहीं आते और पोलन ग्रेन्स को या नेक्टर को ही खा करके खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पाया जाता है। बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऑटोगेमी होती है, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, उनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी है या सर्वाइबिलिटी है, अडेप्टिबिलिटी है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। तो प्लांट हैं वो चाहते हैं, प्लांट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के द्वारा आउट क्रॉसिंग करना चाहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करके क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। तो कौन कौन से तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट के द्वारा, वो कहलाती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और मैकेनिज्म विच आर अडॉप्टेड बाय द प्लांट्स टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं वो चर्चा हम करेंगे। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी हो सकती है क्योंकि वहां पर एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर में, तो इसको डिस्करेज करने के लिए कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। To avoid self pollination and encourage cross pollination, there are some devices in plants. कौन कौन सी डिवाइसेज अडॉप्ट की हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म अडॉप्ट किए गए हैं जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके और सेल्फ पॉलिनेशन रिड्यूस हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। सबसे पहली जो मैकेनिज्म अडॉप्ट की गई है प्लांट के द्वारा
वो अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी है वो उसको सिंक्रोनाइज नहीं होने देते। या तो पोलन रिलीज पहले हो जाएगा या स्टिग्मा अभी रिसेप्टिबल नहीं है, या स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी पहले हो जाती है, पोलन अभी रिलीज ही नहीं हुए सेम फ्लावर में। तो इससे क्या होता है कि दोनों एक साथ में सिंक्रोनाइज नहीं होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, वहां निश्चित रूप से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो अवॉइडिंग पहला डिवाइस है अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। Here the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive before the release of pollen. इसके बाद में दूसरा तरीका है इनके पास में अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशंस। मतलब उनकी लोकेशन है वो अलग अलग होती है, एक डिस्टेंटली लोकेट होते हैं। अलग अलग लोकेशन होने की वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन है वो मिनिमाइज हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो डिस्टेंट लोकेशन है, डिफरेंट पोजीशन पर लोकेशन है, वो भी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एक तरीका है। और तीसरा परफेक्ट आउटब्रीडिंग मैकेनिज्म है वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बच्चों आपने कीमोट्रोपिज्म पढ़ा हुआ है, पोलन ग्रेन्स है, स्टिग्मा पर आने पर स्टिग्मा के द्वारा एक विशेष केमिकल है वो उसमें ही वो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करती है। तो वहां पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वो स्टिग्मा उसको पोलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं करने देती। जब पोलन ट्यूब ग्रो नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो ये परफेक्ट आउटब्रीडिंग मैकेनिज्म है प्लांट में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन from the same flower or other flowers of the same plant from fertilization by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो। और चौथे जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है मैकेनिज्म है प्लांट्स के द्वारा अडॉप्ट की जाती है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग बनेंगे, अलग अलग प्लांट के द्वारा बनेंगे तो वहां निश्चित रूप से क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं वो जीरो हो जाते हैं। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट दैट इज मोनोसियस, एग्जांपल कैस्टर एंड बेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गिटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी को वो मिनिमाइज कर देंगे। In dioecious plant, example papaya, male and female flowers are present on different plants, उसको डायोसी बोलते हैं। दिस प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गिटेनोगेमी। जब प्लांट ही अलग अलग है तो वहां निश्चित रूप से क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, एग्जाम्पल पपाया। इसके बाद में पॉलिनेशन होने के बाद में पोलन ग्रेन्स हैं वो राइट टाइप की स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। तो एक इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं कंपेटिबल स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन्स। अगर एक स्टिग्मा है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की स्टिग्मा है, उस पर उसी का पोलन ग्रेन आता है, राइट टाइप का पोलन ग्रेन लैंडिंग करता है तो उसको हम कंपेटिबल बोलते हैं। अगर वहां पर रॉन्ग टाइप का दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन आ जाएगा तो वो इनकम्पेटिबल होगा और वहां वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। तो राइट टाइप का पोलन ग्रेन राइट टाइप की स्टिग्मा पर पहुंचेगा और तब आगे जाकर के क्या प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। कि राइट टाइप का होगा तो पोलन ट्यूब है वो आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे, ये स्टिग्मा पर ग्रो करेगी पोलन ट्यूब है, फिर स्टाइल में जाएगी, स्टाइल से ओवरी और ओवरी से एट लास्ट ये पहुंच जाएगी एम्ब्रियो सैक में और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। इट इज ए प्रोसेस इन विच पिस्टिल रिकॉग्नाइज कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल पोलन थ्रू द केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। एक विशेष प्रकार की केमिकल कंपोजिशन के द्वारा वो राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का है, कंपेटिबल है कि इनकम्पेटिबल है, उसको वो पहचान लेते हैं
और राइट टाइप का होगा तो ही पोलन ट्यूब ग्रो करती है, नहीं तो नहीं करेगी। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कई सारे पोलन ग्रेन्स में पोलन ट्यूब बनी ही नहीं है, बनी है तो छोटी बनी है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। If the pollen is compatible, right type, the pistil accept it and promotes post pollination events. Pollination के बाद की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। Pollen grains germinate on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. The content of pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of stigma and style and reaches the ओवरी। यहाँ पर ये टिश्यूज के बीच में होकर के ये ओवरी तक एंटर कर जाएगी पोलन ट्यूब। If the pollen is incompatible, wrong type, the pistil rejects pollen by preventing pollen germination or the pollen tube growth. अगर wrong type के तो उसको ग्रो ही नहीं करने देगी। In plants which shed pollen grains at two-celled condition, जिसमें हमने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। इस दो सेल स्टेज में अगर पोलन ग्रेन आते हैं तो टू सेल्ड स्टेज शेडिंग कहलाती है। द जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गमीट ड्यूरिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ। अब यहाँ शेडिंग टू सेल्ड स्टेज में शेडिंग होने पर पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगी और जो जनरेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर के और दो मेल न्यूक्लियाई बनाता है। इन प्लांट्स विच shed pollen in the three-celled condition, pollen tubes carry two male gametes from the beginning. अगर जो जनरेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस पोलन के आने से पहले या शेडिंग होने से पहले ही वो न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो मेल न्यूक्लियाई बना रहा है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं थ्री सेल्ड स्टेज। और शेडिंग होने पर तो जैसे पोलन ट्यूब बनेगी, मेल न्यूक्लियस है वो मेल न्यूक्लियाई है वो पोलन ट्यूब में डाउनवर्ड मूवमेंट करते रहेंगे और वो एंटर कर जाएगा इसमें एम्ब्रियो सैक में या ओवरी के अंदर। Pollen tube reaches the ovary, then enters the ovule through micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. The filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of pollen tube. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग apparatus में हमने पढ़ा, एम्ब्रियो सैक में हमने पढ़ा, ये एम्ब्रियो सैक आप देख पा रहे हैं। एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है। तो माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 सेल पाई जाती हैं जिनको हम एग एपरेटस बोलते हैं। एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड है। सिनर्जिड के बेस पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। और ये फिलिफॉर्म एपरेटस है वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती हैं, उसमें होकर के पोलन ट्यूब है एंटर करती है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब है माइक्रोपाइल से एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में, एक सिनर्जिड की फिलिफॉर्म एपरेटस उसको गाइड करके सिनर्जिड को तोड़ते हुए पोलन ट्यूब है वो अपने 2 मेल न्यूक्लियस है उनको रिलीज कर देगी एम्ब्रियो सैक में। एक मेल न्यूक्लियस है एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा, दूसरा मेल न्यूक्लियस है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो जाएगा। इसी को तो डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वो डबल फर्टिलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 2 स्पीसीज, 2 वैरायटीज, 2 जीनस के बीच में डिफरेंट जीनस के बीच में क्रॉस करवाना और उनसे जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो हाइब्रिड कहलाते हैं। तो हमने एग्रीकल्चर पर्पज से या एस्थेटिक पर्पज से फ्लावर ऑर्नामेंटल प्लांट तैयार करने के लिए बहुत सारे हाइब्रिड तैयार करने होते हैं। तो आर्टिफिशियल तरीके से हम अगर हाइब्रिड बना रहे हैं तो वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज ए क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन विच डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। जिसको चाहते हैं क्रॉस करवाना वो पोलन ग्रेन्स हम यूज कर रहे हैं। दिस इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग टेक्निक्स। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहली इवेंट क्या है, क्या करना होगा, इमस्कुलेशन करना होगा। इमस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब फ्लावर बड स्टेज में होता है उसके एंथर या स्टेमन पार्ट है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इमस्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ द
स्टेमन पार्ट ऑफ ए फ्लावर दैट इज इमस्कुलेशन, और इमस्कुलेटेड प्लांट है उसमें अब सिर्फ स्टिग्मा बचा है, स्टाइल बचा है, उसके अंदर पिस्टिल पार्ट बचा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा है। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर कोई अनवांटेड अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन ना आ जाए, इसलिए उसको क्या करते हैं, बटर पेपर से कवर कर देते हैं, थैली से कवर कर देते हैं, जिससे हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को ही डस्टिंग करवा सके, पॉलिनेशन करवा सके। स्लाइड में बताया है इमस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड बड स्टेज में ही होता है उसको, फ्लावर बड ऑफ फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर डाइसेस, एंथर रिलीज होने से पहले। बैगिंग, हेयर इमस्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड विद ए सुटेबल बैग मेड अप ऑफ बटर पेपर to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. When the stigma attains receptibility, mature pollen grains collected from anther of male parent are dusted on the stigma, then the flowers are rebagged and allowed to develop the fruit. तो ये सारी प्रोसेस है, यहाँ ये स्टेमन पार्ट है वो रिमूव कर रहे हैं, ये इमस्कुलेशन है, उसके बाद में बैगिंग है, और बैगिंग के बाद में वो जो डिजायर्ड प्लांट से पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ आप देख रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर डस्टिंग करके और वापस बैगिंग कर दी जाती है। फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज नो नीड ऑफ इमस्कुलेशन, वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, परंतु बैगिंग जरूरी होती है। फीमेल फ्लावर बड आर बैग्ड बिफोर द flowers open. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged. तो पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद में पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन भी हो गया। इसके बाद में क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब बन करके और फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गेमीट्स, मेल एंड फीमेल गेमीट। एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने पढ़ा हुआ है 7 सेल्स होती हैं, 3 माइक्रोपाइलर एंड की ओर होती है, जिनमें से एक एग सेल, 2 सिनर्जिड, इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं एग अपरेटस, और जो चेलेजल एंड पर 3 सेल्स होती हैं उनको एंटीपोडल्स बोलते हैं। एक सेल बीच में होती है जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, उसके पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में जैसे ही पोलन ट्यूब है माइक्रोपाइलर एंड से और एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, वो 2 मेल न्यूक्लियस रिलीज करती है। 2 मेल न्यूक्लियस में से एक मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज होता है एग सेल के साथ में, और फिर वो बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट आगे डेवलप होगा एम्ब्रियो में। जबकि दूसरा मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। पोलर न्यूक्लियाई है वो 2 है, एक और फ्यूज हो जाएगा, तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ एग सेल के साथ में फ्यूजन को बोल रहे हैं हम सिंगेमी। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द एम्ब्रियो सैक, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। स्लाइड में क्या दिया है मैं बता देता हूं आपको। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, द पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल gametes into the cytoplasm of the synergid. One male gamete moves towards the egg cell and fuses with its nucleus syngamy to form zygote diploid. The other male gamete moves towards the 2 polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a ट्रिप्लॉइड, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उस सेल को PEC बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एज इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। Since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, it is called डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल सी मीनिंग है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ में हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक में, इसको ही हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट इज एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट में ही ये डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC,
एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, और जो सिंगेमी हुआ था जाइगोट डेवलप हो जाएगा इनटू एन एम्ब्रियो। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक, डबल फर्टिलाइजेशन तक। दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसलिए आप हैं वो डिस्कस करिए, देखते रहिए ये वीडियोस, और किसी तरीके का डाउट है तो चर्चा करिए। थैंक यू वेरी मच।